नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसी के साथ मैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसमें से विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न अंकित किए गए हैं। मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी जो कि आपको पता है कि वर्णमाला से संबंधित सभी परीक्षा में पूछे गए और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट हैं, यह प्रश्न जरूर देखें। और आज वर्णमाला से संबंधित हमारी दूसरी प्रश्नोत्तरी है। इस वर्णमाला से संबंधित मैं आप लोगों के लिए 80 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आया हूं, जिसमें से परीक्षा में पूछे गए हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसे जरूर देखें। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है य, र, ल, वो। यहां पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहां पर हमारा वो है। ऑप्शन नंबर बी, तालबी स, मूर्धांती स, दंती स, ह। और ऑप्शन नंबर सी, क, ख, ग, घ। ये भी गलत हो गया है, यहाँ पर घ है। ऑप्शन नंबर डी, प, फ, ब, भ। हमारा यहाँ पर सही उत्तर है बी, तालबी स, मूर्धांती स, दंती स और ह हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो ऊष्म यानी कि गर्म हवा के रूप में निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर हमारा पहला है य, र, ल, वो। इसे वर्णमाला में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। उसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी है प, फ, ब, भ। इसे क्या कहा जाता है? यह हमारा ओष्ठ व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। और उसी प्रकार सी है हमारा, सी ऑप्शन है क, ख, ग, घ। ये जो है हमारा कंठ ध्वनियां मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है 4। प्रयत्न के यानी है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, दूसरा बाह्य प्रयत्न हो गया। अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्ध स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड या ढ, ऑप्शन नंबर बी त या थ, ऑप्शन नंबर सी य व, ऑप्शन नंबर डी तालबी स, मूर्धांती स। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है य और वो। इसे अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर देखिए। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। य और वो, ऑप्शन नंबर बी ड और ढ, ऑप्शन नंबर सी ट और ठ, ऑप्शन नंबर ग क और ख। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर है उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ को कहा जाता है। य और वो हमारा अर्धस्वर व्यंजन है और क और ख कंठ व्यंजन है। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 5वां, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्णों और तालव्य स, मूर्धांती स, दंती स, ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घोष, ऑप्शन नंबर बी अघोष, ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर डी महाप्राण। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसे अघोष कहा जाता है क्योंकि वर्ग का पहला और दूसरा और तालव्य स, मूर्धांती स, दंती स और ह हमारा क्या होता है? अघोष व्यंजन होते हैं। इसी के साथ आगे, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण और य, र, ल, तालव्य स, ड और ढ और ज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी घोष, ऑप्शन नंबर डी अघोष। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है हमारा घोष क्योंकि हमारा वर्ग का तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया और पंचम वर्ण हो गया और य, र, ल, व, तालव्य स और ड और ढ और ज को क्या कहा जाता है? घोष व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी घोष, ऑप्शन नंबर ए घोष, ऑप्शन नंबर बी अघोष, ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर डी महाप्राण। हमारा सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? हमारा अल्पप्राण, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण हमारा अल्पप्राण में गिना जाता है। दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां, स्वरतंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर देखें। स्वरतंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ल, ऑप्शन नंबर बी ह, ऑप्शन नंबर सी र, ऑप्शन नंबर डी व। स्वरतंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ह को स्वरतंत्री व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए घोष, ऑप्शन नंबर बी अघोष, ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर डी महाप्राण। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अघोष कहा जाता है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, इसे अघोष कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं? ऑप्शन नंबर ए क, ख, ग, घ, ऑप्शन नंबर बी च, छ, ज, झ, ऑप्शन नंबर सी ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन नंबर डी य, र, ल, वो। हमारा सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है च, छ, ज, झ। इसका एक सूत्र है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ई चू य सा नाम, इस इचु यशा नाम तालु। इसमें हमारा ई, छोटी बड़ी ई और च वर्ग और तालव्य स आदि व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों के अंत में सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, जिन शब्दों के अंत में अ है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ ध्वनि आती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं,
बी अंतस्थ कहते हैं, सी आकारांत कहते हैं, डी अयोगवाह कहते हैं। हमारा सही उत्तर है आकारांत कहते हैं, क्योंकि जिस शब्द के अंत में अ की ध्वनि आती है उसे आकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के किस शब्द का द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए पुनः, ऑप्शन नंबर बी इतिहास, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में जो है हमारा द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजन जब साथ साथ आते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे तल्लीन, त ल ली न, तल्लीन भी हमारा क्या है? द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए य र ल व, ऑप्शन नंबर बी य अंग य ण न म, ऑप्शन नंबर सी क ख ग, यहाँ पर गलत हो गया घ, और ऑप्शन नंबर डी प फ ब भ। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे नासिक व्यंजन होते हैं। इसे जो इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, इसीलिए इनका नाम पंचमाक्षर दिया गया है। पंचमाक्षर को ही नासिक व्यंजन कहते हैं। य र ल वो अंतस्थ व्यंजन हो गया, और क ख ग घ हमारा कंठ व्यंजन हो गया, और प फ व भ हमारा ओष्ठ व्यंजन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर अगला, विव्रत, ईसत, विव्रत, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट किस प्रकार का प्रयत्न है? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न है? सही उत्तर बताइए। विव्रत, ईसत, विव्रत, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट किस प्रकार का प्रयत्न है? हमारा सही उत्तर है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विव्रत, ईसत, विव्रत, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट 4 प्रकार के भाग अभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी स्वर किस प्रयत्न में आते हैं? विव्रत, ईसत, विव्रत, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट। सही उत्तर बताइए। विव्रत में हमारे सारे स्वर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17वां, य र ल तालव्य स किस प्रयत्न में आते हैं? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पष्ट में आते हैं य र ल तालव्य स।
और ऑप्शन नंबर बी हमारा किस में आता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा ईसत ईसत विव्रत ईसत विव्रत में हमारा तालबी स मूर्धांती स दांती स ह आता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा किस में आता है? ये हमारा उसमें आता है, ये सॉरी स्पष्ट जो है हमारा स्पष्ट में ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पष्ट में आएगा, ये ईसत विव्रत में आएगा, ये ईसत स्पष्ट में आएगा। ईसत स्पष्ट में हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। और सभी स्वर हमारे किस में आते हैं? सभी स्वर हमारे विव्रत में आते हैं, विव्रत। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। सही उत्तर है हमारा ए। सही उत्तर क्या है हमारा? ए है। ईसत बाह्य प्रयत्न हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो घोष के आधार पर, एक हमारा घोष के आधार पर, एक जो है हमारा प्राण के आधार पर। 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, आज का अंतिम प्रश्न है, घोष प्राण के आधार पर वर्णों को किस प्रयत्न में रखा जाता है? बाह्य प्रयत्न के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में। तो हमारा सही उत्तर होगा बाह्य प्रयत्न के रूप में। अभ्यंतर प्रयत्न में हमारा 4 प्रकार के आते हैं, कौन कौन से? विव्रत, ईसत विव्रत, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ये 4 प्रकार के होते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।